जो कल हमारा क्वेश्चन था जो हमने छोड़ दिया था बीच में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वापिस पढ़ता हूँ मैं। A set X of 20 pipes can fill 70% of a tank in 14 minutes. Another set Y of 10 pipes fill 3 by 8 of the tank in 6 minutes. A third set Z of the 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. If half of the pipes of set X are closed and only half of the pipes of set Y are open, and all the pipes of Z are open, then how long will it take to fill 50% of the tank? ठीक है। तो सेट एक्स की जो पाइप दे रखी है हमें, वो टोटल 20 पाइप्स हैं। और वो 70% टैंक को फिल करने के लिए 14 मिनट लेता है। तो 100% टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। ये कल हमने देखा था। क्योंकि 7 का 14 है तो 10 को 20 हो जाएगा, मतलब इसका डबल टाइप से हो रहा है। सिमिलरली वाई है, उस सेट में 10 पाइप्स है टोटल, वो 3/8 भरने के लिए 6 मिनट लेता है। तो फुल भरने के लिए, फुल मतलब 1, ये 3/8 है तो फुल होगा 8/8 यानी 1। तो फुल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 इंटू 8/3, तो ये कैंसिल होगा 16 मिनट्स। ये विजिबल है ना? इधर लिख रहा हूँ। यस सर। हेलो, ये जो साइड में लिख रहा हूँ मैं, ये दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो ये एक्स और वाई को ये फुल भरने में कितना टाइम लग रहा है? एक्स के पूरे 20 पाइप्स और वाई के 10 पाइप्स। आगे थर्ड सेट जेड ऑफ 16 पाइप्स कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। सेट जेड की टोटल 16 पाइप है, वो हाफ टैंक को खाली करने में, 50% टैंक को खाली करने में 20 मिनट्स लेता है। तो 100% टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगा? 40। अब आगे क्वेश्चन क्या है, वो है इफ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड। सेट एक्स की आधी पाइपें बंद कर दी हमने, सेट एक्स की केवल 10 पाइप्स खुली रखी है। और सिमिलरली ओनली हाफ ऑफ पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन। वाई की आधी ओपन है, मतलब 10 में से 5 पाइप्स ओपन है। मतलब एक्स और वाई की हाफ हाफ पाइप्स ओपन है। एक्स की हाफ क्लोज है, इसका मतलब हाफ ओपन है, वाई की हाफ ओपन है। और जेड की फुल पाइप्स ओपन है, 10 16 की 16। एक्स और वाई दोनों भरने में काम आ रहे हैं, और जो जेड है वो खाली करने में काम आ रहा है। ठीक है। अब उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा सेट को 50% टैंक को भरने में। तो जब एक्स की 10 पाइप, सॉरी 20 पाइप थी, तब 100% भरने में 20 मिनट लग रहे थे। ठीक है। तो अब पाइप हमारे पास 10 हो जाएगी, 10 पाइप है, तो फुल भरने में कितना टाइम लगेगा? डबल टाइम लगेगा ना? 40 मिनट। 40 मिनट्स। सिमिलरली वाई की 10 पाइप्स थी तो फुल भरने में 16 मिनट लग रहे थे, तो 5 पाइप्स है तो कितना टाइम लगेगा? 32 मिनट। मतलब डबल लगेगा आपको टाइम, 32। और जेड की 16 पाइप्स को पूरा खाली करने में, ये तो पूरी ओपन है, इनको खाली करने में 40 मिनट लग रही है। ये तो फुल सेट की बात हो रही है कि फुल भर रहा है टैंक, 50% नहीं, फुल। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ट्रिक क्या है, मतलब ये है कि जब एक्स की दो 10 पाइपें मिलके टैंक को 40 मिनट में फुल भरती है, फुल की बात कर रहा हूँ मैं ना, वो वहीं पे जेड की सारी पाइपें मिलके 40 मिनट में खाली कर देती है।
यानी एक्स तो भरता है, वो पानी जेड खाली कर देता है। मतलब ये टैंक है, मान लो इसमें एक्स पानी भर रहा है, 40 मिनट में फुल भर देता है, और जेड सेम पानी 10 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब ये हुआ ना। तो अल्टीमेटली क्या मीनिंग हुआ कि एक्स ने जितना वाटर फिल किया, जेड सेम वाटर है वो वापिस उसको पूरा एम्प्टी कर देता है। तो हमारे पास इफेक्टिवली वाई पाइप है, वो ही टैंक भरने में काम यूज आ रही है। जितना वाई भरता है वो पानी इसके अंदर रुक जाता है, ऐसे मान लो। और एक्स जितना एक्स ने जो फिल किया वो जेड को बाहर किया, कि दोनों सेम टाइम लगा रहे हैं फिल करने में, और ये खाली करने में सेम टाइम लगा रहे हैं। तो अब देखो वाई को कितना टाइम लग गया फिल करने में, 32 मिनट्स। ये फुल भरने में काम हो रहा है, बट हमें पूछा है क्वेश्चन में 50%। तो 50% भरने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट्स। 16 minutes आंसर sir. हो जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर 16 हो जाएगा। यस। तो इसमें कोई डाउट? इफेक्टिवली क्या है कि इसमें एक्स ने जितना फिल किया है उतना जेड ने एम्प्टी कर दिया, तो एक्स और जेड तो कैंसिल हो गया आपस में ही। अब फिल करेगा केवल वाई। तो वाई वाला, इसको 100% भरने में 32 मिनट लग रही है, तो 50% भरने में 16 लगेगी। ये मैंने 100% का पहले इसलिए लिया था, हमने कल भी किया था ना यहाँ पे 100% का, 32 और 40। 100% से हमें आइडिया लग रहा था, मतलब मैं तीनों को सेम पे लेके आ रहा था, इसको भी 100 पे ले आया, इसको भी 100 पे ले आया, इसको भी 100 पे ले आया। अदरवाइज क्वेश्चन में क्या है, एक को 70 का दे रखा है, एक को 3/8 का दे रखा है, और एक 50 का दे रखा है, हाफ 50 दे रखा है। तो इन तीनों को मैं सेम कर लेता हूँ कि मेरे को थोड़ा एक बेस मेरा सेम हो जाए, तो फिर मैं कंपैरिजन कर सकूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कोई नो सर। डाउट? नो सर। ठीक है, तो अपने पास एक पीडीएफ और है मेरे पास मॉडल, ये, हाँ ये ये देखो 47 नंबर क्वेश्चन, ये 2020 में आया हुआ है। अच्छा, ये delete करना पड़ेगा। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर, यस दिख रहा सर। है। तो ये देखो, a shop owner offers the following discount option on an article to a customer। ठीक है, ये कुछ ऑफर है, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3। तो इसमें से आगे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑफर बेस्ट है, तो अब अपन देखते हैं। इसमें सारे डेटा परसेंटेज में, परसेंट के अलावा कोई डेटा नहीं है, तो हम सिंपल अज्यूम कर सकते हैं, 100 रुपये अज्यूम कर लेंगे। तो इसने है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। तो मान लो कोई 100 रुपये का आर्टिकल है, ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 रुपये है, इस पे डिस्काउंट है पहले 10%। 10% डिस्काउंट होगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 90। पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इस पे 20% डिस्काउंट है, तो 90 पे 20% डिस्काउंट है, पहले 10% है, अब 20% डिस्काउंट है। तो 90 पे 20% डिस्काउंट है, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 18 रुपये। यस सर। 90 का 20% 18 हो गया, तो रेट 72। कितना बच गया, 72। 72 पे मुझे सर्विस टैक्स पे करना है 10%, तो सर्विस टैक्स तो ऐड होगा ना, तो इसका 10% कितना हो गया, 7 7.2। तो ये इफेक्टिव कितना हो गया, 7.9, 79.2 ना, इतने रुपए हो यस गए। सर। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। पहले 20% है, फिर 10% है। तो सेम आर्टिकल है 100 रुपये का, 20% डिस्काउंट है, तो कितना हो गया प्राइस, 80, 80। यस सर। है ना, 20%। और फिर इस पे 10% और डिस्काउंट है, 10% मतलब 8 रुपये का और डिस्काउंट है, 80 का 10% 8 रुपये, तो 72 रुपीज। यस सर। फिर उस पे सर्विस टैक्स है 10%, यानी कि 7.2। वो
तो कितना हो गया 79.2। 2. सेम है। ऑप्शन नंबर 3, Yes, sir. ठीक है। पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%, पहले पहले सर्विस टैक्स 10 भर देना है। तो मेरा 100 रुपए का आर्टिकल है, 10 रुपए सर्विस टैक्स भर दिया तो 1110 हो गया ना। Yes, sir. मतलब ये तो टैक्स है ना, ये तो ऐड होगा, टैक्स वाली चीजें तो ऐड हो रही है। और बाद में डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, तो इसका 20% कितना होता है 22 रुपए। Yes, sir. 110 का 20% 22 रुपए हो जाएगा। तो 22 कम करो कितने बच गए, कितने बच गए 88। 88. 88 और फिर उस पर डिस्काउंट है 10% का। 10% कितना कम हो गया 8.8. 8.8। Yes, sir. कितना है मेरे पास 79.2। तो मेरे पास तीनों ही केस में क्या है, Same आया आंसर. अच्छा वो डिलीट हो गया क्या? वो चलो तो फिर आंसर क्या होगा, ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द, Yes, sir. डी आंसर हो जाएगा इसका ना। अच्छा ये D. वापस, हाँ sir. ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। तो आंसर डी होगा। ये 2020 में आया हुआ एग्जाम है, 2020 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है आगे बढ़े। Yes, sir. ये देखो आप 55, ये भी 20 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। अच्छा ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये इसमें फॉर्मेट रोज ही चेंज हो जाता है, मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, मतलब पिछले क्वेश्चन वाला ही इसमें देखो। और देखो, इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मीन एंड 30% women आर मैरिड। ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसमें 40% मीन और 30% women आर मैरिड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन, इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट population. If no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widow or widowers, ठीक है, मतलब एक मैन की मैरिज है वो एक वीमेन से हो रही है, सिमिलरली वैसा वर्षा भी है, एक वीमेन भी एक ही मैन से मैरी करती है, और कोई भी विडो नहीं है कोई विडोवर नहीं है। ठीक है, मतलब जितनों ने मैरिड कर रखी है वो सब मतलब परफेक्ट कपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, Yes, sir. 30% वीमेन और 40% मीन, उन्होंने इसका मतलब ये क्या हुआ कि 40% मीन है, उन्होंने ही 30% वीमेन के साथ शादी कर रखी है ना। Yes, sir. भी उसके अलावा तो कोई है नहीं, किसी एक आदमी ने किसी एक ज्यादा महिला के साथ शादी नहीं की, किसी महिला ने भी ऐसा नहीं किया, कोई विधवा भी नहीं है वहां पे, कोई विधुर भी नहीं है। तो परफेक्टली इसका मतलब है कि 40% मीन है वो एग्जैक्टली 30% वीमेन के बराबर है। Yes, sir. तो मैं पहले अज्यूम कर लेता हूँ कि इसमें जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें केवल एडल्ट पॉपुलेशन है वो बेसिकली उसमें मेल और फीमेल ही है या मीन और वीमेन ही है। मैं मान लेता Yes, हूँ sir. कि मेन है वो 21, सॉरी एक्स है, और वीमेन है वो वाई है। ठीक है, Okay. ठीक। तो फोर्टी Thank you, sir. परसेंट मीन का मतलब क्या हो गया, एक्स का 40%, टोटल मीन एक्स है, एक्स का फोर्टी Yes, sir. परसेंट यानी 0.4 एक्स, Hmm. वो किसके बराबर है, वो बराबर है 30% वीमेन। 30% वीमेन मतलब 0.3 वाई, Yes, sir. वाई मैंने वीमेन मान ली तो 0.3 वाई, यानी कि टोटल उसमें एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ एक्स प्लस वाई है, उसमें से एक्स मीन है वाई वीमेन है, एक्स का 40% मीन है वो 30% वीमेन के इक्वल है, क्योंकि ये कपल है ना आपस में, इन्होंने शादियां की हुई। तो एक तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब आगे आगे क्या पूछा है इसने, पूछा ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन। परसेंटेज निकालना है हमें किस चीज का, मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन का। ये मान लो मैरिड लोग हैं और ये टोटल एडल्ट है, यानी जितने लोगों ने शादी कर रखी है और जितने वयस्क लोग हैं वहां के, उनका परसेंटेज निकालना इंटू 100। परसेंटेज यही होता है ना, Yes, sir. कितने मैरिड है, एडल्ट पॉपुलेशन में से कितने मैरिड है। तो इसी में वैल्यू रख देता हूँ। मैरिड कितने हैं, 0.4x तो मेन है मैरिड,
मीन हो गए, और 0.3y वीमेन मैरिड है, फीमेल से। ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी एडल्ट की, एक्स मैन है वाई वीमेन है, यही है ना, यस सर। इंटू, ठीक। अब आगे क्या होगा, यहाँ देखो 0.4x है वो 0.3y के इक्वल है, तो मैं 0.4x की जगह या 0.3y की जगह दोनों में से किसी एक की जगह में, मतलब 0.4x को 0.4x लिख ले रहा हूँ, यस सर, हो जाएगा। 0.3y की जगह मैं 0.4x लिख दूँ, यस इस सर। 0.3y की जगह, क्योंकि ये इस इक्वेशन से पता लग रहा है ना दोनों सेम है। यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ एक चीज और, पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकता हूँ क्योंकि दोनों में पॉइंट है, तो ये इफेक्टिवली मेरा 4x इक्वल टू 3y है ना, हाँ सर। तो इसमें मैं y की वैल्यू x मिला रहा हूँ, y क्या होगा 4x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये इंटू 3 है, इधर जाएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू है वो x में आ गई है, 0.4x इसकी जगह आ गया, x नीचे है ही, y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 4xy 3, ठीक, 3। इंटू 100, हम्म। यहाँ कर ऊपर कर रहा हूँ अभी। ये कितना हो गया 0.4x कितना हो गया 0.8x, यस सर। इसको ऐड करो आप, ये क्या है, x तो कॉमन ही आएगा, x की तो दिक्कत ही नहीं है दोनों में, इसको ये क्या है 1x है, हम्म। ये 1 है, और ये क्या है 4/3 हाँ, है, 3। तो कैसे ऐड करूंगा मैं दोनों का इसके एलसीएम, ये इसके 7x 1 को मान लो, 5/3। हाँ वेरी गुड, 3 1 और 4, 7/3, ठीक है, 7/3, हाँ। yes। एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो उसकी दिक्कत नहीं होगी परसेंटेज में कभी भी, इंटू 100, हम्म। ये 0.8 है, इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, तो मैं डिवीजन में एक 10 ऐड कर दूं फालतू में, 0.8 को मैं 8/10 हाँ लिख सर, सकता हूँ ना, 7। और ये सेवन बाई यस थ्री सर। है, 7 और 3 ऊपर चला 3। जाएगा, यस सर। इंटू 100 तो है ही, एक जीरो से एक जीरो काट तो आंसर कितना हो गया 240, 24 जीरो बाई 7, ये कितना हो गया 7, 3 7 3 जा 7 21, 21 30 28, 2/7%, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। यस सर। किसी को डाउट, नो सर। नो सर। नो सर। समझ में आ गया ना सभी के, हाँ सर, यस सर। क्लियर है। ठीक है, तो मैं बढ़े आगे, हाँ सर। मतलब इसमें सिंपल क्या चीज दी होती है जो हमें, एक तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन को, वो जो आप पेपर पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ना बार बार, हमें सर, इस एग्जैक्टली जो पेपर को पूछा है देख वो के नहीं। लग रहा है सर, इस पेपर को देख के लग रहा है कि शायद इसका लेवल बढ़ते जा रहा है अब, क्योंकि अब जब बैक में जा रहे हैं तो थोड़े इजी सवाल है, और आगे अभी 25 का 24 का करते हैं तो टफ से सवाल पढ़ते हैं। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो सी सेट का जनरल लेवल ही पिछले 4 5 सालों से बढ़ गया है, बट आप देखो ना बेसिक कंसेप्ट सेम है, हम जो अज्यूम करें वो सेम ही चीजें अज्यूम कर रहे हैं, वैसे ही हम निकाल रहे हैं, बेसिक पे जा रहे हैं एकदम, सेम फार्मूला यूज हो रहे हैं, सेम चीजें हम अज्यूम हाँ कर रहे हैं, सेम उसमें डेटा रख रहे हैं, ये आपने नोटिस किया होगा, हमने सर। 25 में भी किए थे, 24 के 3 4 क्वेश्चन थे, 22 के भी किए हाँ थे कल, 21 का भी है, 20 में भी यही है, ठीक है सर। बेसिक कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन थोड़े, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे लेवल का है क्वेश्चन मतलब, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा देखना था, इसने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन का बेसिकली यूज यही था कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, यस सर। क्योंकि यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है इसने कि अदरवाइज हमें पता नहीं लगता कि 40% मीन ने कौन सी औरतों से शादी की और 30% वीमेन ने कौन से पुरुषों से शादी की है, तो इसने मैं बता दिया डिटेल में कि कोई विडो नहीं है, कोई विडोवर नहीं है, किसी ने एक से ज़्यादा नहीं की शादी, दोनों साइड में भी, तो डेफिनेटली फिर दोनों ने, ये परफेक्ट कपल यही हो सकता है, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे ये भी 20, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल एग्जाम में। 20 का ये फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया। As a result of 25% hike in the price of rice per weight, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200 rupees. What was the original price of rice per kg? भी पहले कोई भी प्राइस रहा होगा तो मैं ओरिजिनल प्राइस को, वही मेरा सेम कंसेप्ट है, ओरिजिनल प्राइस को मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल प्राइस, मतलब जो एक्चुअल में उसकी रेट थी चावल की वो एक्स रुपए पर केजी मान लो, ठीक है। हाँ सर। तो मान लो एक्स रुपए पर केजी में वो पहले कुछ राइस रेट थे मैं अपने पास 1200 रुपये, तो वो लाता था मान लो कि ओरिजिनल प्राइस एक्स मान लेता हूँ, तो क्वांटिटी जितनी वो परचेज करता था वो अज्यूम कर लो कि 1200 रुपये में कितनी परचेज करेगा। 1200 रुपये में अगर 100 रुपये क्लोज मान ले तब भी 12 किलो कर लेगा। नहीं, एक्स रुपये रेट है ना हमारे पास, हाँ सॉरी रेट से सर। तो 1200 डिवाइड बाई एक्स कर लेगा, यस सर। मतलब इतनी केजी या जो भी है केजी, ये रुपए पर केजी है, ठीक है। ये जी मैंने सर। अज्यूम कर लिया कि ओरिजिनल प्राइस जो मुझे निकालना है उसी को अज्यूम कर लेता हूँ एक्स है, तो फिर मैं बाकी बैक साइड में जाके बाकी चीजों को एक्स के बेसिस पे ले लेता हूँ। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस एक्स मान लिया, तो उस रेट ओके पे मैं सर। इतनी क्वांटिटी परचेज कर सकता था। अब क्या है, 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस। अब न्यू प्राइस कितना हो गया, 1.25x हो गया ना। हाँ सर। एक्स में 25% हाइक हो गया। अपन कितने लोग ऐड हो रखे हैं इसमें? सर वो तो कम ही है सर। 9 दिख रहे हैं सर। अच्छा, केवल 9 लोग हैं, ठीक है कोई नहीं। डे 1 पे काफी थे, अब काफी कम हो गए ना। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, आपके टाइम पे भी होते होंगे कि हम मैं वो पीटी की तैयारी के लिए वो सी सेट वगैरह हम जनवरी फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो उस चक्कर में हो जाता है। हिंदी मीडियम में कुछ ज्यादा ही होता है ऐसा। हाँ वही तो, वो गलती करते हैं उसके बाद फिर कभी पढ़ नहीं पाते हो, हमेशा ही लगता है कि एग्जाम के बीच में 2 महीने पढ़ लेंगे। मेरे भी काफी दोस्त थे वो हमेशा ये सोचते थे, बट ये वाला जो टाइम है वो फ्री टाइम है ना आपके पास। हाँ लेकिन वो हिंदी मीडियम में अफवाह होती है ना, बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और मेंस की तैयारी करो, मतलब जैसा भी सबका अपना अपना होता है। हम्म, चलो कोई नहीं। 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, तो ये 1.25 केजी हो गया, 1.25 एक्स रुपए हो गया न्यू प्राइस, ठीक है। नाउ अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 केजी लेस राइस, तो अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं? पहले जितनी खरीद पा रहा था, मतलब छः वैसे छः 1200 के किलो का। हिसाब से कितनी खरीदेगा, रेट तो उसके पास 1200 ही है, तो कितनी खरीद पाएगा हाँ सर। इस रेट के हिसाब से? 1.25 एक्स रेट है, तो 1200 रुपये में इतनी खरीद लेगा। हाँ सर। सिंपल, इतने पैसे है और ये मेरे पास न्यू प्राइस है। बट क्वेश्चन में एक और भी दे रखा है, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 केजी लेस राइस। जितना पहले खरीद पाता था, ये जितना पहले खरीद पाता था ये उससे 6 किलो कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 6 केजी है, इसका मतलब ये पहले खरीद पा रहा था और न्यू प्राइस है, क्वांटिटी वो 6 केजी कम है, तो 6 कम है, तो ये बाद वाली है। ये है समझ में आपकी? हाँ सर, दोनों को कंपेयर कर दिया सर। हाँ बेसिकली कंपेयर कर दिया, यानी कि ये ओरिजिनल क्वांटिटी में इतनी खरीद पाता, बट ये नई क्वांटिटी इतनी खरीद पा रहा हूँ, ये पुरानी वाली से 6 केजी कम है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ओके सर। तो अब देखो सिंपल, इसको मैं 1.25 को, वो क्या हो गया, ये 1.25 को ये 2 जीरो ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने। ओके सर। तो अब आप इसको इजीली काट सकते हो ना, 25 के पहाड़े से काट सकते हो।
25 5 जा 125 और 4 100 हो गया, 20 48 इतना ही होता है ना। हाँ सर। और 5 से और कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये 945 960 ना। तो ये क्या है बेसिकली, यस सर। ये है 12 तो डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 बराबर 960 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ करूँ, एक्स वालों को मैं एक साइड में ले जाता हूँ, तो 1200 बटा एक्स माइनस 960 बटा एक्स बराबर 6। 6 को मैं इधर ले आया तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इसको इधर ले गया तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स दोनों में कौन, एक्स दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो 1200 में से 960 घटाओ 240 240। यस सर। 6। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्स को साइड में ले जाता हूँ, एक्स यहाँ जाएगा तो 6 यहाँ आ जाएगा ना, 240 डिवाइड बाई 6 बराबर एक्स। तो ये कितना आएगा 40। तो एक्स 40। की वैल्यू क्या आएगी, यस और मेरा सर। एक्स ही ओरिजिनल प्राइस है, इसने पूछा भी ओरिजिनल प्राइस है, मैंने ओरिजिनल प्राइस पे एक्स माना था, तो 40 रुपए केजी है, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल प्राइस था सॉरी। यस सर। अब उसके प्राइस 25% बढ़ गया, तो 50 रुपए किलो हो गया, पहले 40 रुपए किलो था। अगर वो पूछ लेता एग्जाम में ओरिजिनल की जगह न्यू प्राइस, तो अपना आंसर 50 हो जाता ना, क्योंकि न्यू प्राइस कितना है 1.5x है। हाँ सर। तो फिर 40 को 25% मैं से बढ़ जाता 1.5 से, हाँ तो 1.5 से मल्टीप्लाई करता तो ये 50 हो जाता, मेरा दोनों ही आंसर इसमें अवेलेबल है। है। समझ गए सर। ठीक है, तो बढ़े आगे, हाँ सर। यस सर। जहाँ भी डाउट हो आप बता देना, फिर वहाँ पे वापस करेंगे। ओके। समझ में अपना सर कंसेप्ट तो बेसिक ही है, सेम सर कंसेप्ट। हाँ जी सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. What was the original price of rice per kg? यानी उसने बोला है कि 25% प्राइस में हाइक हो गया, बढ़ गया, तो जो व्यक्ति पहले जितने भी चावल खरीद पा रहा था 1200 रुपये में, अब उससे 6 किलो कम खरीद पा रहे हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि पहले की जो प्राइस थी ओरिजिनल वो x रुपए के जी, तो उस हिसाब से वो कितने खरीद पा रहा था 1200 रुपये में, तो 1200 डिवाइड बाई एक्स के जी, यानी कि इस रेट पे वो इतने चावल खरीद पा रहा था 1200 रुपये में। बट न्यू प्राइस क्या हो गया, 25% बढ़ गया है, तो ये एक्स की जगह अब क्या हो गया 1.25x हो गया। ठीक, अब 1.25x हो गया तो रेट तो मतलब उसके पास टोटल पैसे तो 1200 ही है, तो अब 1200 में कितने खरीद पाएगा 1200, मतलब इतने पैसों में इस रेट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए कोई भी अपन 10 रुपए किलो को चीज़ लाते हैं तो 100 रुपये में कैसे काउंट करते हैं, 100 डिवाइड बाई 10 10 किलो आएगा, तो वैसे 1200 डिवाइड बाई 1.25 ये। तो बट वो कहता है कि 6 kg लेस परचेज कर रहा है जो पहले करता था, तो पहले इतने परचेज करता था तो अब इतना करता है, तो ये वाली नई क्वांटिटी है वो इससे 6 किलो कम है, यानी बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस 6 है, ये भी बोल सकता हूँ, या फिर इसमें से 6 घटाऊंगा तो ही आएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 6 किलो है। तो सीधा यहाँ पे आ सकते हो आप, इस लाइन को स्किप कर सकते हो। और ये 960 कहाँ से आया, ये इसकी कैलकुलेशन से आया है, 1200 डिवाइड बाई 1.25, मैंने ये पॉइंट हटा दिया, इसके बाद में 2 अंक हैं तो इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो ऊपर ऐड कर दिए। अब मैं 25 के टेबल से कट कर दूंगा 24, ये मतलब ये 4 होगा और ये 25 5 होगा, 5 से इसको करूँगा तो ये 5 10 और 240, ठीक है, 240 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 960 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे सिंपल यस दोनों सर। का एलसीएम कॉमन है तो एक्स आएगा, 1200 में से 960 घटाऊंगा तो 240 आएगा, इक्वल 6 आएगा।
बस अब x को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, 6 को इधर ले आऊंगा, क्योंकि मैं सेम मतलब जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक साइड में लेके आ रहा हूँ, x को उस साइड में लेके जा रहा हूँ। 6 से डिवाइड करूंगा तो 40 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। और मेरी x की वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल प्राइस थी, तो इसने पूछा क्या है? ओरिजिनल प्राइस, तो आंसर 40 आ जाएगा। अगर वो न्यू प्राइस पूछता तो फिर ये 1.25 इंटू एक्स करता है, तो फिर वो 50 हो जाता। ठीक है, अब आया समझ में? यस सर, यस, अब समझ में आ गया। तो बढ़े आगे। यस सर। अपनी क्लास होने के बाद आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप 2 4 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से कहीं से भी उठा के कर लिया करो। ठीक है, ये 2019 में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर टू हेवी स्टील ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स है, हेवी है मान लो। जूम कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है। ठीक, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए, बी को कहाँ रख दिया? ए के ऊपर रख दिया। द वेट इंक्रीजेज बाई 60%। भाई वेट पहले एक्स का मान लो, ए का मान लो एक्स के जी था पहले वेट, अब इसके ऊपर रखती है, वेट कितना हो गया? 60% बढ़ गया है ना, 1.6 हो गया। ठीक, हाउ मच वेट will reduce with respect to the total weight, with respect to the total weight of A and B, A और B का जो टोटल वेट है उसके रेस्पेक्ट में, if B is removed from the top of A, अगर मैं B को A के ऊपर से रिमूव कर दूंगा तो कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा टोटल वेट के रेस्पेक्ट में, A और B के। ठीक, अगर मैं B को, इफ B इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ A, अगर मैं B को इसके ऊपर से रिमूव कर देता हूँ तो कितना वेट रिड्यूस होता है वो बताना है, और टोटल वेट का विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट। तो टोटल वेट तो ए और बी का जो टोटल वेट होगा, तो बी को मैं रिमूव कर देता हूँ ए के ऊपर से, तो कितनी वो कमी आई है वो बतानी है अपने यहाँ पे 200। क्या हुआ? इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाय 60%, जो भी वेट था वो 60% इंक्रीज हो गया। हाउ मच वेट विल रिड्यूस, कितना वेट कम होगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट, टोटल वेट की तुलना में कितना वेट कम हो जाएगा ऑफ ए एंड बी, मतलब सॉरी टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। अगर मैं बी को ए के टॉप से हटा लेता हूँ, वापस हटा लेता हूँ, तो कितना वेट कम हो जाएगा?
ए और बी का टोटल वेट है हमारे पास 1.6x है। अगर मैं बी को हटा लेता हूँ इसके टॉप से तो कितना वेट कम होगा? ए के ऊपर से मैं वापस इसको हटा लेता हूँ। तो शायद यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the A, the weight increase by the 60%. तो मुझे B का वेट अज्यूम करना पड़ेगा एक से, क्योंकि अगर B को इस पे रख दिया मैंने, A प्लस बी हो गया, फिर ये वेट इसका 60% हो गया। ठीक है, तो A प्लस बी था, उसमें से मैं वापस B को हटा देता हूँ। तो 1.6x में से मैं वापस x कम कर देता हूँ, तो ये 0.6x बचेगा, है ना? यस यहाँ तक सर। आया समझ? यस सर, मैंने यही ट्राई किया था। हाँ यही, तो ये कितना होगा? x x तो कैंसिल हो ही जाएगा, पॉइंट का कोई सेंस नहीं क्योंकि दोनों के पास एक ही डिजिट है। तो 6/16 इंटू 100, तो ये 2 के टेबल से कैंसिल ही हो जाएगा। तो 300/8 कितना होगा? 24, ओ सॉरी, हाँ 6.5 ना, 37। 37.5 आएगा। यस सर। ठीक, आया समझ में? इसमें दे रखा है सर, ये बीज क्वेश्चन प्लेस्ड ऑन को द एक बार टॉप ऑफ ए। रिपीट कर देना सर। हाँ ठीक है। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. इसने बोला है कि अगर मैं B को A के ऊपर रख दूंगा तो जो वेट था वो 60% इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब मैं कुछ वेट का ही उस पर रखता हूँ आर्टिकल, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि B का वेट x है और मैं x आर्टिकल को इसके ऊपर रख देता हूँ, तो वेट है जो x की तुलना में बढ़ के 60% बढ़ जाता है, दोनों का कंबाइंड वेट, तो ये 1.6x हो जाता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि यहाँ तक हो गया। हाउ मच वेट विल रिड्यूस इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। अभी वापिस बी को इसके टॉप से हटा देता है, इस जॉइंट से वापस हटा देता है, तो बोलता है कितना वेट कम होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में? टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। टोटल वेट कितना था ए और बी जब साथ में थे? 1.6x था, तो ये 1.6x है। और ए और बी जो हमने जॉइंट किया था उसमें से वापस बी को हटा देना है, यानी सिंपली ए बचता है यहाँ पे ना, ए और बी में से मैं बी को हटा देता हूँ, तो 1.6x में से मैं वापस x को हटा देता हूँ, तो मेरे पास 0.6x बचता है। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में? टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। तो ये टोटल वेट था ए और बी का जब ये दोनों साथ थे, तो वो कितने Yes, sir. परसेंटेज है वो बताना। तो सिंपली ये 6/16 इंटू 100। ठीक है, ओके सर। क्या हुआ? कोई डाउट? नो सर, समझ में आ गया ओके सर। नो ओके, सर। आगे। ये 19 में आएगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो उसके साल के साथ साथ क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं ना, जैसा आपने बताया था वैसे। हाँ Raghu सर। has 900 rupees with him. He wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. तो उसके पास उतने रुपए हैं जितने 75% ही है, जितने रुपए चाहिए। तो मैं मान लूं कि मुझे उसको x रुपए चाहिए थे राजू को। ठीक है, राजू को नीड कितनी थी? x रुपए की थी, बट उसके पास 75% रुपए हैं। x मतलब जितने अमाउंट का हैंडसेट था उसके 75% है, यानी कि x के 75% रुपए। x का 75 कैसे लिखता? किसी भी मतलब नंबर का 75% मतलब ये होता है ना, x इंटू 75 डिवाइड बाई 100। कोई भी नंबर आपको मैं बोल दूं कि 50 का 20% कितना होगा?
तो आप क्या करोगे 50 इंटू 20/100 ये तो करोगे ना। यस सर। यस। तो वैसे ही मान लो कि राजू को x रुपए चाहिए थे, यानी वो हैंडसेट x रुपए का था, बट उसके पास उसके 75% रुपए हैं। x का 75 इंटू 100 कितने रुपए उसके पास 9000। 9000 ही वो एक्चुअली 75% रुपए ये जितना का वो होना चाहिए। तो ये कह दो 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 3 4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाएगा 3/4 तो इधर हो जाएगा 9000। ये 4 उधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये 3 जो यहाँ पे गुणा में है उधर भाग में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 12,000। मतलब जो हैंड सेट है वो 12,000 रुपए का है। राजू के पास उसके 75% रुपए यानी कि 9,000 ही है। ही बोरोज 2,000 फ्रॉम ए फ्रेंड, उसने 2,000 अपने दोस्त से भी खरीद लिए, उधार ले लिए। 9,000 पहले थे, 2,000 अब ले लिए, बट अभी भी तो 11,000 ही हुए ना। बट हैंडसेट 12,000 का है, तो आंसर क्या होगा। Raju still doesn't have enough amount to buy the handset. Raju has exactly the same amount of required. Raju has enough amount to buy the handset and will have 500 रुपए with him after buying the handset. भी यही आंसर है ना इसका, क्योंकि अभी भी उसके पास 1,000 रुपए कम है, अभी भी उसके पास 11,000 ही है, जबकि उसको चाहिए 12,000। यस सर। आया समझ में, ये तो इजी था काफी। यस सर। सर इजी था मेरा। सर मेरा नेट फंस गया था तो चला नहीं था सर, एक बार और थोड़ा सा आगे कर दीजिए ब्रीफ। ठीक है ठीक। राजू हैज 9,000 विद हिम, राजू के पास 9,000 रुपए है, उसको एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना है, बट उससे लगा कि उसके पास तो 75% रुपए जितने चाहिए थे, तो मैंने ओके अज्यूम कर लिया कि उसको x रुपए चाहिए थे। ठीक है। राजू के पास x का 100% है, x इंटू 75 डिवाइड बाई 100। ये तो मैंने समझाया था ऐसे ही, इसका ये से वो तो तो राजू मैंने के बात। पास x का 75% रुपए है, वो है 9,000। तो ये मैंने 25 की टेबल से कैंसिल किया, 3/4 आया। x ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो गया, 3 इधर डिवीजन में आ गया, तो ये कैंसिल हो गया 3। तो ये 12,000 रुपये आ ओके गए। सर। यानी कि उस हैंडसेट को खरीदने में 12,000 रुपये चाहिए थे, जबकि राजू के पास उसके 75% थे 9,000 के, बट उसने ठीक 2,000 है। रुपये उधार भी ले लिए, बट फिर भी उसके पास 11,000 हुए। तो अभी भी हाँ उसके सर। पास कमी है ना, तो राजू स्टिल डजंट हैव एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। इसका मतलब आंसर ए सही है, अभी भी उसकी कमी है उसकी। ओके आगे सर। ठीक, अगर वो 3,000 उधार ले लेता तो शायद ले आता। ठीक, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। वेंट टू मुंबई, मतलब ये तो आपको लग रहा है ना रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। एंड स्टेज इन अ होटल on the first day 80% went for shopping and 50% went for sightseeing and 10% took rest in the hostel। काफी लोग गए थे, क्लब में गए थे और होटल में रुके थे। पहले दिन क्या हुआ 80% तो चले गए शॉपिंग करने के लिए, ऐसा लिख रहा हूँ ठीक है। शॉपिंग को, और 50% कहाँ चले गए साइट सीइंग के लिए, साइट देखने के लिए चले गए, और 10% कहाँ रुक गए, वहीं पे रुक गए होटल में। पहले तो ये 100% होटल में थे, वहीं पे स्टे करे हुए थे, पर 10% अभी भी रेस्ट कर रहे हैं होटल में। तो मैं अज्यूम कर लूँ ना 100 पहले, क्योंकि सारे डेटा परसेंटेज में ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब सेम ही उसमें यूनिट में है। तो हाँ 100 सर। लोग थे, उसमें से 80 लोग चले गए साइट सीइंग करने, सॉरी शॉपिंग के लिए, 50 चले गए साइट सीइंग करने के लिए, 10 लोग अभी भी होटल में रुके हैं। डे 1 पे सारे ही होटल में थे 100 के 100। तो इफेक्टिवली क्या है 10 तो मैं इसमें घटा ही देता हूँ, क्योंकि 10 तो गए नहीं कहीं, 90 लोग ही बाहर गए हुए हैं ना। यस सर। 90 लोग हैं, उसमें से कुछ साइट सीइंग करने के लिए चले गए, कुछ शॉपिंग के लिए चले गए। तो ये तो हमें दिख रहा है ना, कुछ तो कॉमन होंगे, क्योंकि 80 और 50% ये तो 130 हो गए ना अदरवाइज। हम्म।
तो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लेता हूँ साइट सीइंग का है, ये है शॉपिंग का, सॉरी उल्टा बोल दिया है ना, ऐसे शॉपिंग है, ठीक है, इसमें पूरा लिख देता हूँ, शॉप लिख देता हूँ, ये शॉप का। और टोटल मेरे पास कितने हैं, 90, ठीक है। यस सर। कॉमन में मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ कॉमन है, ओके। ओके सर। 80% शॉपिंग है, तो शॉपिंग में तो ये वाले एक्स भी आ रहे हैं ना सर। हम्म। 80%, तो 90 का 80% कितना हो गया, 72। 72। यस सर। 72 में से एक्स तो यहाँ पे आ गए कॉमन में, तो ये भी शॉपिंग करने गए हैं। टोटल 72 लोग शॉपिंग करने गए हैं, 72 में से एक्स ये है, तो ये 72 माइनस एक्स बचा, ये वाला, ये यस सर। इसके बाहर वाला, ठीक है। कलर अलग यूज करूँ क्या मैं, और इधर देखो, ये 50% गए हैं साइट सीइंग करने के लिए, तो 90 का 50% कितना हो गया, 45। हाँ सर। यस सर। 45 में से एक्स तो ये है, तो ये कितने बचे, जो एक्सक्लूसिवली ये है, ये वाला, इधर वाला, 45 माइनस एक्स बचे। अब देखो, और टोटल कितने, 90 है ना, यस तो सर। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 90 होने चाहिए, हम्म। मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो तीनों को ऐड करो आप, 72 माइनस एक्स, इसमें ये एक्स जोड़ो, प्लस एक्स, इसमें ये वाले जोड़ो, मतलब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है भाई, इक्वल हाँ सर। 90। 90 बराबर है दोनों, ये बराबर है, ये सम जो भी है, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितने बचे, 72 और 45 कितने हो गए, 117, है ना, हाँ सर। यस सर। 72, 45 और माइनस एक्स बराबर 90। एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं, एक्स को साइड में ले जाता हूँ, ये प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, तो ये 7 है, इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, घटाओ में इसमें से कितने आते हैं, 27। 27। 27 आते हैं क्या, हाँ सर। यस 10 सर। और 17 27 में तो। अच्छा, हाँ सर, तो 27 ही कुछ होगा। तो गड़बड़ हुआ है शायद। 80% शॉपिंग में गए हैं, 50% यहाँ गए हैं, 10% होटल में रुक गए, तो टोटल बाहर गए हैं वो 90 लोग ही हैं। थोड़ी गलती हो गई मेरे से। गलती का मुझे कैसे पता लगा कि ये जो शॉपिंग करने गए हैं वो टोटल के 80% गए हैं ना, तो ये टोटल के 50% गए हैं, टोटल के 10% यहाँ थे, तो टोटल के 80% गए हैं, तो एक्चुअली 80%, 80 लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, 80 माइनस एक्स होगा, 50 माइनस होगा, वापिस करते हैं, कहाँ गलती हुई थी, कि टोटल हमारे पास 100 लोग थे, तो 80% शॉपिंग के लिए गए हैं, 50% साइट सीइंग के लिए गए हैं, 10% रेस्ट किए हैं, तो इसके 80% है वो गए हैं शॉपिंग के लिए, 50% गए हैं साइट सीइंग के लिए, और 10% लोगों ने रेस्ट किए। एक्चुअली घूमने 90 लोग ही गए हैं, क्योंकि 10% रेस्ट कर लिया, शॉपिंग और साइट सीइंग।
बट वो जो शॉपिंग करने के लिए गए हैं, ये एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, टोटल 90 थे। तो जो शॉपिंग के लिए गए हैं वो 100 के 80% गए हैं ना, क्योंकि टोटल के 80% शॉपिंग के लिए गए थे। तो टोटल के 80% हो गए। 80 में से एक्स तो ये हो गए, तो ये 80 माइनस एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. अब वो पहले क्या मिस्टेक हुई थी, पहले ये मिस्टेक हुई थी कि ये जो 80% में 90 के एज्यूम करा था, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से तो ये मतलब उसने तो टोटल लोग दे दिया हमें एक साथ ऑल मेंबर्स, तो उसने बोल दिया कि इसमें से 80% शॉपिंग के लिए चले गए, 50% यहाँ गए, तो ऑल मेंबर्स तो हमारे पास 100 ही थे, और 10% रेस्ट कर लिया। इफेक्टिवली घूमने 90 गए हैं, बट जो साइट सीइंग के लिए शॉपिंग के लिए गए वो ऑल मेंबर्स का इतने परसेंट गए हैं, क्योंकि इसने क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है। ये मैंने ऑल मेंबर्स वर्ड के बाद में ध्यान दिया। सर और एक चीज है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि रिमेनिंग के 90%, तो शायद रिमेनिंग हाँ के हाँ 80%, रिमेनिंग के 50%, तब हम समझ पाते कि वो 90 से निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ आपकी बात सही है, मैंने ऑल मेंबर्स वर्ड को इग्नोर किया था, इसलिए ये बस छोटी सी कैलकुलेशन, लैंग्वेज की छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है, भले ही आपको कैलकुलेशन आती है, कंसेप्ट आती है। इसमें ये मैंने ऑल मेंबर ये देखा था जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे कि ऑल मेंबर्स के 80% गए हैं शॉपिंग के लिए, 50% गए साइट सीइंग के लिए, 10% रेस्ट के लिए, टोटल हमारे पास 100 है। मतलब मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं आपको 100 ऐसे करके दिखाता हूँ। टोटल 100 है, 10 यहाँ पे रह गए, ये रेस्ट वाले, ठीक है। ये अपने अलग रेस्ट करने देंगे, बाकी बचे गए वो ऐसे। अब ज्यादा समझ में आएगा शायद। ये 10 यहाँ लिखे, टोटल 100 लोग थे, उसके 10% तो रेस्ट करने लगे, बाकी जो 90% है, 90 लोग हैं। अब इसमें क्या है, 80% शॉपिंग के लिए गए, तो टोटल के 80% शॉपिंग में गए, तो 80 माइनस एक्स करता हूँ मैं, क्योंकि एक्स पहले से मैंने कॉमन ले लिया दोनों का, डेफिनेटली ये तो पता ही इन दोनों में से कुछ कॉमन हो गया ना, कि नहीं तो अदरवाइज ये 130% हो जाएगा। और साइट सीइंग के लिए 50% गए, तो ये 50 माइनस एक्स बचेंगे यहाँ पे, जो एक्सक्लूसिवली साइट सीइंग के लिए गए थे। एक्स तो ये जो कॉमन में चले गए। अब आया आपके समझ में ये वाला डायग्राम? हाँ सर। यस सर। अब मैं देखता हूँ, अब इनका सब मेरे पास 90 है, तो 80 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, दिस और दिस इन तीनों को ऐड कर दिया, ये है 90। ये रेस्ट वाले तो इनका कोई सेंस नहीं है, तो पढ़े अपने 10। पहले मैं क्या कर रहा था, रेस्ट को हटा हटा के, और फिर ये पूरा 90 का वो बना रहा था। तो ये कितने हो गए, एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 80 और 50 हो जाएंगे 130 माइनस एक्स बराबर 90। तो एक्स उस साइड में जाएगा, तो एक्स ये हो जाएगा 40। तो एक्स की वैल्यू 40, यानी कि 40 लोग तो कॉमन है जो शॉपिंग के लिए भी गए हैं और साइट सीइंग के लिए गए हैं। तो रीड चेक करके देख सकते हैं वहाँ आंसर सही है या गलत है। एक्स की जगह 40 आ जाएगा, ये आएंगे 10, 50 माइनस 40 10 हो जाएंगे, 80 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। रेस्ट वाले हैं, अब देखो 40 80 90 100, अब टोटल 100 हो गए। उस केस में क्या हो रहा था, उसमें गलती ये हो रही थी कि वो टोटल 90 ही हो रहे थे हमारे पास। मतलब अब तो ये इतने 90 है, पहले ये 10% को मैंने इसमें से घटा रखा था। तो अब क्या मतलब हुआ कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग ना, 40% कॉमन है ना, 40 40% हो गया, टोटल क्या ले रहे हैं हम ऑल मेंबर्स का। तो 40 आंसर आया, इसका मतलब 100 का 40 कितना हो गया, 40%। तो 40% मेंबर क्या है, शॉपिंग के लिए भी गए और साइट सीइंग के लिए गए, वो कॉमन है। 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग में ये वाले आते हैं ना, इधर वाले केवल ये वाले 50 माइनस एक्स वाले, ये वाले, ये कितने हैं, 10 है। तो ये गलत है, दूसरा पहला सही है, ये आंसर। सर तो एक्स का भी तो गलत ही है ना सर, एक्स का 20 आ रहा है ना अपना।
अपना x20 कहाँ रहा है? सर आपने जो वैल्यू लिखी है ना 40 20 10 90, 40 20 10 90। हाँ, अच्छा वो आप, ये तो मैंने हाँ वैल्यू इसमें तो आपको रख के दिखाई है वापस, ये x की वैल्यू जो आई थी अपनी। अच्छा सर, सॉरी सर, वो मैं ये नीचे वाला जो सर्किल बनाए थे ना आप तीन, वो टोटल करके दिखा रहे थे रीचेक, तो चक्कर। नहीं नहीं, ये तो मैंने x की ये वाली वैल्यू इसमें आपको रख के दिखाई है कि अपन पहले क्या गलती करे फिर अब आपने क्या सही किया था। ओके ओके सर, ओके। ये तो कोई सेंस नहीं है, ये तो मैंने हाफ इसमें रख लो सीधा। तो अपने पास x की वैल्यू 40 है, x अपना कॉमन था दोनों का। हम्म तो इसका मतलब 40% लोग हैं वो शॉपिंग के लिए भी गए हैं और साइट सीइंग के लिए भी गए हैं एज वेल एज ना। ओनली शॉपिंग में कितने गए? ओनली शॉपिंग में तो 50 माइनस एक्स यानी कि 50 माइनस 40। ओनली शॉपिंग में तो 10 ही लोग गए हैं, तो यहाँ पे 20 लिख रखा है इसने, 10% गए। तो इसका मतलब ये दूसरा गलत हो गया पहला स्टेटमेंट से। ठीक है, इसमें है डाउट किसी को? नो सर। ठीक, हम पहले क्या गलती कर रहे थे एक्चुअली, पहले हम 90 की ये परसेंटेज ले रहे थे, 90 का 80%, 90 का 50%, जबकि एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है ऑल मेंबर्स। तो उसने बीच में कोई लाइन भी नहीं लिखी, उसने सिंपल लिखा है ऑल मेंबर्स स्टेड इन होटल ऑन द फर्स्ट डे, 80% वेंट फॉर शॉपिंग और 50% वेंट फॉर साइट सीइंग। तो ऑल मेंबर्स का 80% गए होंगे, ऑल मेंबर्स का हम्म 80% शॉपिंग के लिए गए थे, ऑल मेंबर्स का 50% साइट सीइंग के लिए गए थे, ऑल मेंबर का 10% रेस्ट किया था। तो मतलब 100 का 80% शॉपिंग में गए थे, 100 का 50% साइट सीइंग में गए थे और 100 का 10% लोगों ने रेस्ट किया था, इन लोगों ने रेस्ट कर दिया। और बाकी 90 लोग थे ओके। वो शॉपिंग और साइट सीइंग में दोनों में चले गए थे। तो कुछ कॉमन गए थे, कुछ इंडिविजुअली अलग अलग गए थे। तो कॉमन हमने निकाल लिया कि 40 लोग थे वो दोनों जगह गए थे, 40 कॉमन गए थे। शॉपिंग में बचे 80 माइनस एक्स यानी 40 शॉपिंग में गए थे, और साइट सीइंग में 50 माइनस एक्स यानी कि 10 लोग साइट सीइंग में गए थे। ये कॉमन गए थे, ये शॉपिंग में गए थे, और 10 लोगों ने अपना रेस्ट कर लिया था। अब देखो सम पूरा टोटल 100 हो जाता है। पहले हम यहाँ पे ये गलती कर रहे थे कि हम ये 90 का परसेंटेज ले रहे थे, जबकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट है, और फिर कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने लैंग्वेज सही पढ़ी है तो फिर गलती नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। हाँ यस सर। सर। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये भी 19 में आया हुआ है। 19 में भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन आए हैं सर। इन स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, a student who doesn't play cricket plays football। रीजनिंग में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंग्वेज। 60% ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट 60%। और स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 40%। 40%। 40%, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जो क्रिकेट नहीं खेल रहे वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं, बट ये नहीं लिखा कहीं भी जो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या वो भी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? मतलब वो तो पक्का ही फुटबॉल खेल रहे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे 40% लोग। तो क्या पता, हो सकता है वो लोग भी फुटबॉल खेलते होंगे जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। इसके यस बारे सर। में एक्सक्लूसिवली हमारे पास कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ गए? यस सर। यस सर। 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ये इसने लिख दिया क्लियरली। स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, जो स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, यहाँ लिख दिया। बट ये नहीं लिखा कि द स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट ऑल्सो प्लेज फुटबॉल, क्या पता उसमें से कुछ फुटबॉल भी खेल रहे होंगे। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये वाली चीज मिसिंग है, ये वाली चीज अभी भी मिसिंग है। इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो तो पक्का फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या उनमें से भी कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे।
एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गोट 2 व्हीलर। फुटबॉल प्लेयर के पास 2 व्हीलर भी है, स्कूटी है सबके पास, शायद सबके पास 2 व्हीलर है, बाइक स्कूटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। इस डेटा से कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट है भाई। 60% ऑफ स्टूडेंट डोंट हैव 2 व्हीलर। पहला ये है कि 60% लोगों के पास 2 व्हीलर नहीं है, तो ये गलत बात है सही सर, ये है। तो कहीं लिखा है। ये है सर, 60% है। हाँ सर सही है ये। हेलो। 2 व्हीलर उनके पास है जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, मतलब हाँ ऐसा सर मान हाँ। के चलो, ऐसा मान के चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये है फुटबॉल, ये है क्रिकेट। 100 मान लो टोटल, तो 100 का 60 तो क्रिकेट खेलते हैं, तो 60 में कॉमन का इसने कुछ बताया नहीं, तो मैं एक बार कॉमन मान लो एक्स है। 60 क्रिकेट खेलते हैं तो 60 माइनस एक्स ही हो गए, ठीक है। हाँ सर। और जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल पक्का खेल रहे हैं, तो क्रिकेट 60 माइनस हम्म। एक्स लोग नहीं खेल रहे हैं, तो वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 100 टोटल है, 100 में से 60 माइनस एक्स है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। कितने बच गए? 40। 100 में से 60 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस एक्स लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक्स तो यहाँ आ गया, तो 40 मान लेता हूँ यहाँ आ गया, ठीक है। इस टाइप का मैं बना सकता हूँ ना, ये टोटल देखो, टोटल 40 60 100, एक्स और एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 100 आगे, टोटल 100 बच्चे हैं। 60 हमारे पास हम्म। क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका जोड़ के हम्म। देखो 60 है। और हमारे पास फुटबॉल 40 लोग हुए हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 40 तो पक्का ही है वो ना, जो क्रिकेट नहीं खेलते, क्यों 60 में से 40, 100 में से 60 घटाऊंगा तो 40 तो वो है ही, और एक्स हो सकता है कॉमन हो दोनों में, तो इस टाइप का वेन डायग्राम बन सकता है ना। यस सर। और आगे क्या दिया हुआ है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके पास 2 व्हीलर है, यानी कि इनके पास 2 व्हीलर है, इस वाले एरिया के पास। अब आप मेरे को बताओ, अब अपन थोड़ा सा और समझ गए। अब पहला स्टेटमेंट देखो, 60% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर्स। अब इसमें से देख के बताओ कि कितने लोगों के पास 2 व्हीलर नहीं है। क्या 60 के पास नहीं है, या फिर 60 माइनस एक्स के पास नहीं है? 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स के पास। तो इसका मतलब पहला तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ये वाली चीज, तो मतलब इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते ना, ये कंक्लूजन तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते इस डेटा से। हाँ सर। क्या पता एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, तो एक्स मान लो 1% ही बंदा बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे कॉमन है, तो फिर ये तो 59 हो जाएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है कि हम सर्टेनली एकदम सही से बता पाए। दूसरा स्टेटमेंट है कि नो क्रिकेटर हैज अ 2 व्हीलर, मतलब कैन नॉट आ गया, मतलब ये नहीं कर सकते ना, कैन नॉट। नो क्रिकेटर हैज अ 2 व्हीलर, आप बताओ इसमें देखें, क्या तो हो किसी भी सकता है खिलाड़ी ना के पास, किसी। मतलब इसमें आ गए, इस बीच वाले में आ गए, मतलब इस एरिया में आ गए, तो उनके पास तो है 2 व्हीलर, हाँ सर। और वो क्रिकेटर भी है और फुटबॉलर भी है, फुटबॉलर है तो 2 व्हीलर भी है। तो मतलब हम दूसरा भी कैन नॉट, मतलब मैं दूसरा भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता ना। हाँ सर, ये वाला भी और काम तीसरा, नहीं कर रहा सर। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्रिकेट प्लेयर्स फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या ये ड्रॉ कर सकता हूँ? नो सर। बी सर। एक्स वो लोग हैं ना जो क्रिकेट प्लेयर भी और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये भी कैन नॉट है, यानी मैं तीनों ही स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं कर सकता भाई, तीनों ही कंक्लूजन मेरे नहीं निकलते जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस में, तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि इसमें लाइन कौन सी मिसिंग आपने देखा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो कि लेकिन सर ये जो 3 ऑप्शन है ना सर,
तो ये तो मैच ही नहीं हुए ना अपने आंसर से, तो फिर तीनों सही कैसे हो जाएंगे? वो तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है ना, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो गिवन बिलो। कैन नॉट, इसने पूछा ना कौन से कैन, मतलब कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। अच्छा सॉरी वो सर, क्वेश्चन में ही शो कर दिया, सॉरी सर, वो मैं ध्यान नहीं किया। मतलब ये भी एक यूपीएससी में रहता है भाई, नोट वाली चीजों को भी देखना होता है। हाँ सर, वो काफी तो इसने पूछा कौन सा ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो ना ये ड्रॉ किया जा सकता, ना ये किया जा सकता, ना ये, यानी तीनों ड्रॉ नहीं किया जा सकते ना, यस सर, यस। क्योंकि इसने ये वाली इंफॉर्मेशन छिपा रखी है, बस इसके बारे में ये कोई भी श्योर नहीं है, इसलिए हमारे आंसर ये हो गया। अगर ये क्लियरली बोल देता, एक लाइन और लिख देता, जैसे लिखा इसने, स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, ऐसा भी लिख देता कि नो क्रिकेटर्स प्ले फुटबॉल, या फिर ऐसा करते कुछ भी जिससे हमें इसको कंक्लूड कर पाते। अब इसकी वैल्यू अगर कुछ भी हुई है, एक भी हुई, दो हुई, कुछ भी हुई, जीरो के अलावा जो भी वैल्यू हुई, वहाँ पे आंसर फिट नहीं बैठेगा, तो इसके आंसर वेरी होते रहेंगे, कुछ भी आंसर हो सकता है, तो सर्टेनली तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये मतलब सिंपल था, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये रीजनिंग वाले थोड़े से। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा था, उसमें एक सिंपल वर्ड की वजह से हमने पहले गलत कर लिया था, उसमें ऑल मेंबर्स वर्ड पढ़ा नहीं था। तो ये इजी है, मतलब आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ सर। यस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन तो काफी एक एक कर लेते हैं, फिर बाकी कर ये ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वही है जो अपने 22 में आया था शायद, हमने किया था, थोड़ा सा वो 100 मान लेते हैं। उसमें शायद 5%, क्योंकि 10% था वहां पे। नहीं, 100 नहीं मान सकते, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू देखो, ये परसेंट में है, ये नॉर्मल वैल्यू है, हाँ सर, वो मैं कंफ्यूज कर गया, sorry। 100 नहीं मान सकते कोई भी। इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड, ए सेम क्वेश्चन आया था उसमें, ये शायद 5 की जगह 10 था ऐसा कुछ। ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, मैं, और इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, देन हाउ मच बी स्कोर्ड। बी का मैं मान लेता हूँ एक्स है, ठीक है, जो पूछा उसको एक्स मान लेता हूँ। अब देखो, अब ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, ए के मार्क्स कितने हैं, बी से 20 ज्यादा है, तो बी के एक्स है, एक्स एक्स प्लस। से 20 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा। और इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, बी के मार्क्स है वो ए से 5% कम है, ए के कितने, वो 0.95 है ना, ए, बी के नंबर है वो 0.95 ए, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी के मार्क्स है वो ए के 95% है। बेसिकली इसी को मैं 0.95 लिख देता हूँ, जो शायद अब तो समझ में आने लग गया होगा सबके कि क्या लिखता हूँ। तो बी के मार्क्स है वो ए के 95% ही है। अब बी की मुझे पता है, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, एक्स मैंने अज्यूम किया था एक्स लिख दो, 0.95 को 0.95 रखो, ए की जगह ये लिख दो, ये ए के मार्क्स है, एक्स प्लस 20, एक्स बराबर 0.95 इंटू एक्स प्लस 0.95 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे, 9.5 को 2 से करोगे तो 19 आएंगे ना, 1900 हो जाएगा। 19 आ जाएगा। तो ये 0.95 एक्स इधर आएगा, तो इसमें से घटा दूंगा मैं, 0.95 एक्स बराबर 19, ठीक। ये 1 है पूरा, 1 में से 0.95 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 0.05, एक्स बराबर 19, ये बचेगा ना, ये 1 है, यस सर। एक में से आप 0.95 घटाओ, इसके आगे 2 जीरो मान लो, तो आप घटा के देखो, ठीक, 0.05, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके भाग में हो जाएगा 0.05, ये भाई ये पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, 2 डिजिट है, तो मैं अगर पॉइंट को हटा देता हूँ
तो ऊपर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 100 लिख दो, 5 20 से कर जाएगा, 19 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300। अच्छा 380। इसमें बी का ही पूछा है, हमारा एक्स ही था, एक्स की वैल्यू आ गई। ए का पूछता तो आंसर 400 हो जाता, ध्यान रखना, क्योंकि एक के मार्क्स है वो 20 ज्यादा है एक्स से, समझे? हाँ सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़ेंगे या फिर एनएफ है आज के लिए ना, काफी होगा। हाँ सर, काफी है। सर अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार, मैंने आपकी काफी सारी वीडियो मतलब ढूंढने की कोशिश की यूट्यूब पे, लेकिन कोई स्टेट से रिलेटेड वीडियो नहीं मिली। तो क्या आप बता सकते हैं 2-5 मिनट में आप कैसे करते थे? किस चीज के, किस चीज की स्ट्रेटेजी? अब जैसे आप तैयारी करते थे ना प्रिपरेशन के दौरान, तो उस टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? जैसे कि सर कौन से सब्जेक्ट के ऐसा क्या पढ़ते थे आप, इससे कोई रिलेटेड? ओके, या प्रीलिम्स के हिसाब से बताऊं तो जो बेसिक कंटेंट है ना, बेसिक बुक्स, वो तो मस्ट है एक टाइप से, उसमें लक्ष्मीकांत है, अच्छा। या फिर हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, ये तो हिंदी में भी है सारी, हाँ सर, दोनों ऐसे हिंदी में। प्लस इकोनॉमी का मैं वो मृणाल सर से पढ़ता था, मृणाल सर, उनके नोट्स सर मार्केट में वीडियो अवेलेबल लेक्चर है। देखे थे या नोट्स? वीडियो लेक्चर तो मैंने एक बार देखे थे, बाद में मिले नहीं थे, और नोट्स है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है सर। एक बार तो मैंने वीडियो लेक्चर भी देखे थे, पायरेटेड, उस पे मिल गए थे, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है हाँ सर वो टेलीग्राम पे। हाँ सर वो मिल जाते हैं। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का मैंने नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर पढ़े थे, स्टार्टिंग के 4-5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, वो पढ़े थे। और कौन सा, उसके ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है 11th और सर। 12th दोनों की, बट 11th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और फिजिकल उसके वाली, अलावा हाँ सर। 11th वाले एनसीईआरटी से 2024 में तो 5 से क्वेश्चन ज्योग्राफी के एज इट इज आए थे, लाइन टू लाइन। हाँ और सर वो मैं। उसके अलावा क्या बच गया, सी सेट का मुझे सर आपने नहीं पढ़ना पड़ता। कल्चर के लिए, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए सर आपने नितिन संज्ञानी ही पढ़ी थी या कुछ और वैल्यू एडिशन वगैरह कुछ वैसा कुछ? नहीं, नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, और उसके अलावा जो अपने ये आती है ना पीटी 365, हाँ सर। इसमें मैंने पढ़ी थी, पॉलिटी की इम्पोर्टेंट थी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये तो यहीं से पढ़ना होता था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ये यहीं से पढ़ता था। ठीक है और सर। इकोनॉमी का तो ये ऐड कर देते थे, नए नोट्स में इनके आते थे, इनकी वेबसाइट पे हर साल के अपडेटेड भी आते हैं, वो फ्री में होते हैं। हाँ सर वो बिन 25-24 करके आता है सर। हाँ, और आर्ट एंड कल्चर के मैंने कुछ कुछ चीज़ें वो मतलब यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी देखी थी, ये बहुत ज़्यादा होता है बट कुछ चीज़ें देखी थी जो रिसेंट में न्यूज़ में थी, कुछ टेम्पल हो गया या फिर कुछ जीआई टैग वगैरह मिल जाते हैं कुछ चीज़ें, तो वो सब। साइंस एंड टेक और अच्छा सर। इन्वायरमेंट को मैंने ये पीटी 365 से पढ़ा था, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें मैंने, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कुछ, ठीक है उनको सर। थोड़ा अलग से पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें होते हैं काफ़ी, होंगे 10-20 तो यहाँ पे भी होंगे, बट कुछ एक और देख लीजिए, सिंपल रैंडम आप सर्च करके गूगल पे चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आजकल तो पूरा बताते हैं। ठीक है सर। बाकी ये था, बाकी मैंने ये करंट को कम पढ़ा था, ये मतलब इस पे मेरा फोकस फिर भी कम था, मेरा पूरा फोकस इन्हीं चीज़ों पे था, और ये चीज़ें बहुत रिवार्डिंग है ना, यहाँ से बहुत कुछ आता है। सर आपके और अगर करंट के क्या सोर्स थे सर? हैं, करंट के लिए क्या सोर्स रखे थे मैंने तो सर ये आपने? पीटी पीटी 365 पढ़ी थी, विजन वाली जो आती है ना। सर मुझे सर आंसर राइटिंग के बारे में जानना था कि सर हम अपनी आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर मेरे साथ एक समस्या है कि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करता हूँ सर, तो मैं कुछ चीजें मिस हैंड कर देता हूँ उसमें। सर इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ सर? वैसे तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ में, तो खुद आंसर राइटिंग में बहुत मतलब मन ही नहीं करता था लिखने का। यस सर।
नॉर्मली तो मैंने आंसर राइटिंग फिल्म्स के बाद ही किया हमेशा ही, हमेशा। और तो सर हमें मतलब आप उस टॉपिक्स पे कितना समय देना चाहिए, कितनी बार रीडिंग करना चाहिए कि वो हमें क्लियर हो जाए? जैसे मैं 1 से 2 रीडिंग करता हूँ और फिर उस पहले तो पे हमें आंसर पीवाईक्यू को लिखते देखना जाता चाहिए हूँ। कि अच्छा, पहले तो पीवाईक्यू को देखना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो उस हिसाब से देना चाहिए टाइम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 3 4 बार भी टाइम दे दो, इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस केवल एक बार गो थ्रू करना है तो 1 2 बार पढ़ना। हर छोटे छोटे टॉपिक को इक्वल टाइम देने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका वेटेज इक्वल तो है नहीं एग्जाम में। यस सर। तो आप उसी पे ज़्यादा टाइम दो जिसका वेटेज भी ज़्यादा है और जिससे पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीवाईक्यू तो अवेलेबल है ना वेबसाइट पे, वहाँ से तो अपन देख सकते हैं, यस सर। तो वो ज़्यादा सेफ प्रेफर है। यस सर। बाकी तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कितने कितनी याद होता है, कितनी बार पढ़ने में याद होता है, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हर इंसान का अपना अलग अलग है। हाँ हाँ सर। सर आपने एथिक्स कहाँ से की थी? एथिक्स का क्या, मैंने सबसे पहले तो वो विकास देवी कीर्ति सर की क्लास ली थी एक बार, हालांकि वो कोई ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक थे नहीं उनके। तो अपने जो टॉपर्स है ना, ये विजन की वेबसाइट पे टॉपर्स की बहुत सारी कॉपियाँ डली होती हैं। यस सर। तो हर साल एथिक्स में नंबर आने वाले तो 2 3 लोग होते ही हैं, उनकी ऐसे 7 8 टॉपर की कॉपियाँ निकाल दो आप, प्रिंट करवा लो या फिर डाउनलोड कर लो, जैसा भी हो। तो उनकी काफ़ी चीज़ें हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप अपनी एक अलग डायरी बना लो या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो, वहीं वहीं से काम हो जाता है। बाकी उनकी कॉपीज में काफ़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी होती है हर कीवर्ड्स की, तो उसको भी आप अपने नोट्स यस में सर। लिख लो। और नोट्स को थोड़ा ऐसे छोटा बना लो, कंसाइज कर लो, पिछले साल के पीवाईक्यूज देख के। एथिक्स में तो एक और ये भी मैंने किया था कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो कभी कभी आंसर में एज इट इज यूज हो सकते हैं, स्टेटमेंट कोटेशन जो भी होते हैं, तो जो अच्छे लगते हैं ना आप उनको भी लिख लो कि सोसाइटी से रिलेटेड, मान लो सोशल वैल्यू का रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में, मान लो 2019 में यूपीएससी ने पहला ही क्वेश्चन पूछा है, वो सोशल वैल्यू का है, कोटेशन के फॉर्मेट में। तो कोटेशन आप अपनी नोटबुक में लिखो, अगली बार भी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सोशल वैल्यूज के, उसमें वो आप आंसर में चिपका देंगे। ऐसे मैंने यूपीएससी के प्रीवियस यस ईयर्स सर। के क्वेश्चन से ही कम से कम 20 एक कोटेशन लिखे थे, 20 के आसपास अलग अलग टॉपिक, उनको मैंने कोशिश की थी एग्जाम में लिखने की, जितने याद रहते थे उतने लिखे। बाकी यस मेरा ऑप्शनल मैथ था तो मेरे को बहुत सारा टाइम वहाँ निकल जाता था, तो जीएस मेरा कोई इतना अच्छा नहीं था, एवरेज था मतलब। सर क्लास की टाइमिंग ठीक चेंज है, हो बाकी सकती है, प्रीलिम ऐसा पॉसिबल है क्या? कितने बजे से? लाइक 4:30 से 4:45 तक अगर खत्म हो जाए। 4:30 से 4:45 मतलब? अच्छा, उसके बाद आपकी क्लासेस होती होगी? नो सर, लाइब्रेरी से घर आने में देर हो जाती है और घर पे नेट इशू भी रहता है, अगर घर आके ये जूम मीटिंग लूं तो। ठीक है, फिर करते हैं कोशिश, सर से बात करता हूँ। उससे पहले भी हो ओके। जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मान लो 1 से 2:30 बजे हाँ तक, सवा मतलब 2 बजे तक। बीच में किसी भी टाइम हो जाए। ठीक है, तो आपने सबका एक ग्रुप बनाया होगा ना सर ने? यस। हाँ सर, है तो ग्रुप। आप उस ग्रुप पे डाल दो, बाकी लोगों का भी पता लग जाएगा ना, फिर वो बाकी लोगों की क्या राय है सर उस हिसाब से उसमें मेजोरिटी जो। परमिशन नहीं है मैसेज डालने की। अच्छा, ऐसा है कि तो मैं कोई नहीं, सर को बोलता हूँ परमिशन ओपन कर देंगे, तो फिर क्या है अपन बाकी लोगों का भी पूछ लेते हैं ना, ओके सर। यूनिवर्सिटी ओके सर। सर को मैं मैसेज कर दूंगा कि वो